21 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता हमारी सनातन संस्कृति की प्राण है। राज्य सरकार गौ सेवा और गौवंश संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि पर्यावरण और पशुधन संवर्धन का प्रतीक है। हमारी हर परंपरा में प्रकृति और समाज के प्रति आदर समाहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9% मध्य प्रदेश में होता है, जिसे 20% तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। गौशालाओं को मिलने वाली राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश की गई है। साथ ही गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी कार्य जारी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि विश्व आज प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लौट रहा है, जो हमारी संस्कृति की देन है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप में यह संदेश निहित है कि जो गाय की सेवा करता है वही सच्चा गोपाल है। उन्होंने समाज से भी गौवंश संरक्षण में सरकार का सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुग्ध और जैविक पदार्थों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गौ सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य के पशुपालन मंत्री लखन पटेल सहित अन्य मंत्रीगण, विधायक, जनप्रतिनिधि, पशुपालक और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रकृति की और इस देश की, इस पूरे एक एक तिथि, एक त्योहार, एक पर्व, ऋतुएं सबको जोड़ के देखोगे तो सब में परस्पर सामंजस्य मिलेगा। ये भारतीय संस्कृति के लिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आप बताओ, गावो विश्वस्य मातरम, जो हमारे गायत्री परिवार इस बात को लेके चलते कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन चराचर जगत में, जीव जगत में गाय हमारी विश्व की माता है। और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमको उस पर कितना निर्भर बनाया, कितना आनंद के साथ इसका एहसास कराया। और कभी भूलने जाए, भूले भटके तो हमारे देवी देवता हमको वापस उस स्थान पे ले आते हैं जहाँ हमारा भटकाव होता है। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, और भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर दो चीज उनको अत्यंत प्रिय रही। एक गांव की संस्कृति, जो जीवन भर अपने सिर पे मोर मुकुट लगाकर उनने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा, उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ, हम सब गोपाल हैं। खेती की, किसानी के लिए, उपज बढ़ाने के लिए NPK डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डालते थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। जाने क्या क्या होता है, घूम घाम के वापस पृथ्वी गोल है, वहीं आना पड़ता जहाँ से गए। इसका एहसास हमको हजारों साल से है। आज अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है, वाकई वो अद्भुत होती है। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, उन सारी बातों के साथ, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा, प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की, समाज और संस्कार की, और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से माँ लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है, और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है। ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है, और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है।
और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए। अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौ माताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौ माता नहीं, गौ माता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो जो हो सकता है वो सारी चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिल करके इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ। इस दीपावली का पर्व चल रहा है। दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोवर्धन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गौ पूजन करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है, इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितने अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गांव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है। और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।